हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल पैरेलल क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में आए कुछ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, कुछ वस्तु 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी गई। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको देखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको थोड़ा सा जमाने के लिए लिख लें। आपने क्या करा है, पहले 6 वस्तु खरीदी हैं, कितने रुपए में खरीदी हैं और 5 रुपये में खरीदी हैं। ये आपने क्या करी है, खरीदी हैं। ठीक है, ध्यान देखिएगा। फिर उसके बाद में क्या करा है आपने, 5 वस्तुएं बेची हैं, लेकिन बेची कितने रुपए में है, 6 रुपये में बेची है। तो आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से हमने लिखने के बाद देखें। अब हम इसका क्रॉस में गुणा करेंगे, तो 5 गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 25, और 6 का गुणा 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 36। मतलब इससे हमें पता चल गया कि हमने 25 रुपये में खरीदी थी और 36 रुपये में क्या करी, बेची है। तो अब यहाँ से देख पा रहे हैं आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, खरीदा 25 में, बेचा 36 में, मतलब आपको लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, देखो 36 में से 25 हटा देंगे तो आपको 11 का लाभ हुआ है, और 11 का लाभ हुआ है। और क्रय मूल्य आपका क्या था, 25 रुपये था, तो आप यहाँ नीचे रख देंगे 25। और आपको परसेंट निकालना है तो आप क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये 25 से कम 25, 25 चौको 100, और 11 चौको 44। तो आपको इस सौदे में 44% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए ये लिख लिया है हमने एक बार लिखने के बाद जब सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत इजीली इतना ना लिख कर भी डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर दें। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई की पावर 2 प्लस 1/x y की पावर 2 इक्वल टू 83 है। तब एक्स वाई माइनस 1/x y करना है, अपने को निकालना है। देखिए ध्यान से, हमने इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करे थे कि जैसे हमने देखा कि एक्स की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 समथिंग अगर कुछ रहता है, क्या रहता है, जैसे मान लो आपका ए है और आपको x प्लस 1/x निकालना है। तो मैंने आपको बताया था आप क्या करेंगे, अंडर रूट ए माइनस कितना कर देंगे, सॉरी ये यहाँ पर ही प्लस है तो यहाँ पे प्लस में 2 कर देंगे। अगर आपको x माइनस 1/x निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट ए माइनस 2 कर देंगे। ठीक है ना, हमेशा आपको जो भी आपको यहाँ पर दिया रहता है उसमें अगर प्लस लगा हुआ है तो प्लस में 2 करना है, और यहाँ माइनस है तो माइनस में 2 करना है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई की पावर 2 प्लस 1/xy की पावर 2 लिखा है और इक्वल टू 83 है। आपको एक्स वाई माइनस 1/xy निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से, आपको डायरेक्ट आंसर आएगा कि हमें 83 में से कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है, और रूट लगाएंगे कितना, 2। देखो 83 में से जब मैं 2 माइनस करूँगा बचेगा आपका 81, और 81 का रूट होता है, 81 का रूट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको समझा दी। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से कर लेना है उसे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, एन को 5 से भाग करने पर शेष 2 प्राप्त होता है। तो n की पावर 2 को 5 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा। मतलब देखिए क्वेश्चन ये बोला गया है थर्ड में कि आपने क्या करा है, n में जब 5 से भाग दिया है तो आपका शेषफल कितना आया, 2 आया है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं n की घात 2 को लिखूँ n गुणा n और बटे में 5 भाग दूँ, देखो 5 से n में भाग दूंगा, यहाँ से भी मुझे 2 बचेगा और यहाँ से भी 2 बचेगा, और 2 गुणा 2 करूँगा कितना आएगा, 4। तो देखो ध्यान से, 4 तो ऑलरेडी 5 से छोटा होता है, तो इस बार शेषफल कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। ठीक है ना, शेषफल में आपका ऐसा भी आ सकता है, देखिए ध्यान से, 5 माइनस 4 कर देंगे तो -1 भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, या तो ये आपका आंसर में दिया होगा या फिर ये दिया होगा, दोनों में से कुछ एक होगा। तो आपका अभी तो आंसर कितना है, +4 आएगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर देखें आप 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए क्या लिखा है, कॉट 15 और कॉट 75, कॉट 60 और कॉट 30 प्लस कॉट 10 45 बराबर इसका मान निकालना है। देखो ध्यान से, एक चीज़ बताओ, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉट 15 और कॉट 75 दोनों कॉट हैं, और दोनों को प्लस करने के बाद मतलब 75 और 15 को प्लस करोगे आप कितना आएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है ना, 90 आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कॉट 15 और कॉट 75 का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। फिर देखिए गुणा में क्या लिखा हुआ है, कॉट 30 और कॉट 60 30, तो 60 30 भी कितना होता है, 90। तो इसका मतलब ये है कॉट 60 गुणा कॉट 30 का मान भी आपका कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 गुणा 1 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और प्लस में लिखा हुआ है कितना, 10 45, 10 45 का मान भाई कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका, आंसर आएगा 2। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है 2। अब देखिए एक और फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है कि रूट 3 10 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो थीटा का आपको मान निकालना है। क्या लिखा हुआ है भाई, रूट 3 10 2 थीटा इक्वल टू कितना है, -3 इक्वल टू 0 है। तो थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले तो आप क्या करें, 10 2 थीटा इक्वल टू लिख देंगे। देखो ये 3 उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये रूट 3 जो इंटू में है तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, √3 आ जाएगा। कैसे भाई, √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, कितना बचेगा √3। तो टेन थीटा टू थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है √3, और हमें पता है ये कितने की वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है tan 60 की। तो आपको पता चल गया tan टू थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 आ गई। तो जब मैं 2 थीटा इक्वल टू रखूँगा 60 तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखें आप, क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है आपको इसमें देखें क्या लिखा है 6 में कि 2x की पावर 2 माइनस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0 का एक मूल 5/2 है, तो दूसरा मूल तथा m का मान ज्ञात करना। देखिए ये आपका अलजेब्रा क्वेश्चन है, छोटी क्लास में हमने देखा है, 9-10 में हमने पढ़ा होगा। जब भी आपको एक वर्ग समीकरण रहता है तो वर्ग समीकरण कब मिलता है, जब आपके पास मूल दिए रहते हैं। तो x की पावर 2 माइनस मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा करते थे, बराबर का होता था 0। अब देखिए ध्यान से इस समीकरण को जरा गौर से देखिए, यहाँ पर हमें ये देखने पता चल रहा है कि यहाँ पे x की पावर 2 के साथ कितना 2 है। तो इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। कैसे, x की पावर 2 लिखेंगे हम माइनस 8x अपॉन कितना कर देंगे 2, ये 2 यहाँ से हटा दिया, माइनस m अपॉन कितना जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 0, ये हो जाएगा यहाँ पे 4। तो इक्वेशन बनेगी x की पावर 2 माइनस 4x और माइनस के m अपॉन 2। अब इसको सॉल्व देखें, एस में कंपेयर करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए माइनस 4x है और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स है, और इसके इक्वल करेंगे तो क्या आएगी -4x की। भाई देखिए यहाँ से कंपेयर किया तो मैंने ये वाला पार्ट जो है ना इस वाले पार्ट की इक्वल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। अब देखो x से x कैंसिल कर दिया और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आया मेरे पास 4, और एक मूल कितना दिया है हमें 5/2। तो यहाँ 5/2 रख दो ना भाई, तो बीटा इक्वल टू कितना जाएगा 4। तो बीटा की जब वैल्यू निकालेंगे ना तो 4 माइनस 5/2, 4 2 जा 8, मतलब 4 दूनी 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 3/2। तो आपका जो दूसरा मूल था वो कितना आ गया है 3/2। अब आपको चाहिए m की वैल्यू। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कितना लिख देंगे हम, माइनस के m/2, भाई यही लिखेंगे ना, माइनस के कितना m/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होता है प्लस और ये आया है माइनस में। तो अल्फ़ा बीटू, अल्फ़ा कितना दिया हुआ है आपको हमें पहले से पता है 5/2, और बीटा कितना है आपके पास में, बीटा हमने निकाला अभी 3/2 इक्वल टू कितना माइनस m/2। तो 2 से 2 उड़ा दिया अपन ने, कितना बचा 5 3 या 15 माइनस, ओ सॉरी ये माइनस इस तरफ आएगा, तो माइनस के 15/2, 15/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। 7 क्वेश्चन ध्यान देखिए क्या लिखा हुआ है कि 5 है ये ना, 5 वर्ष में कोई राशि 2 गुना हो जाती है। 5 वर्ष में कोई राशि 2 गुना हो जाती है, तो दूसरा 5 वर्ष में कोई राशि 2 गुना हो जाती है, तो 12,000 रुपये 15 वर्ष में कितने हो जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए ध्यान से। 5 वर्ष में कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है ना, CI से है ना, CI से होगी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाती है, तो 12,000 रुपये 15 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए इस टाइप के मैंने आप क्वेश्चन करवाए थे। जैसे आपको पता है कि 5 वर्ष में कोई राशि कितनी हो रही, 2 गुना हो रही है, और हमें CI निकालना है, CI की दर है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो क्या करते हैं, हमें 15 वर्ष का निकालना है, तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करते हैं 3 गुणा करते हैं, और वही यहाँ पर क्या लगाते हैं घात लगाते हैं। तो ये हो गया आपके 15 वर्ष, और ये हो जाएगा 2 की घात 3 लगाएंगे तो 8 गुना, मतलब वो राशि 8 गुना हो जाएगी। अब 12,000 रुपये हैं, 12,000 रुपये 8 गुना होंगे तो 12 अट्ठे कितने हो जाएंगे 96,000 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 96,000 करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 5% का लाभ होता है यदि 50 रुपये कम कर दिए जाते हैं कीमत पर बेचने पर। 50 रुपये कम कीमत पर बेचने पर 5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। मतलब आप ध्यान दें क्वेश्चन में एक वस्तु है, उस पर हम क्या 5% लाभ कमा रहे हैं, और यदि वस्तु पर मतलब जितने में हम बेच रहे हैं उतने में से 50 रुपये कम में बेचें तो 5% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो देखो पहले हो रहा था लाभ, वो भी था 5 का, अब हो रही हानि, वो भी हो रहा है कितने का 5 का। और किसकी वजह से हो रहा है, 50 रुपये कम में बेचने की वजह से हो रहा है। मतलब देखिए लाभ और हानि का डिफरेंस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 10%। मतलब 10% की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 50 दी है। और वस्तु की जो कीमत होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, 100% होती है। तो इसमें क्या कर देंगे हम 10 से गुणा कर देंगे, तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 500 रुपये। तो ये 500 रुपये क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या लिखा हुआ है। कोई धन 4% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपये है,
तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, जब भी हमें क्या रहता है 2 वर्ष की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना रहता है, तो जो अंतर रहता है वो आता है 0.16% आता है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे, तो ये आप फुर्सत में करके देखिएगा। मैंने आपको पहले बताया था जब भी ऐसा होता है तो देखिए साधारण ब्याज तो क्या रहेगा 4% और 4% टोटल 8% हो जाएगा। और मैंने आपको एक तरीका बताया था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में दर गुणा समय करते हैं, ठीक है ना। तो दर गुणा क्या करते हैं समय और दशमलव लगा के करते हैं दर की घात 2 और 2 पॉइंट में लेते हैं इसे। तो दर कितनी है आपकी 4 है, समय कितना आपका 2 है, दशमलव दर की घात कितनी लगा देंगे 4 की घात 2। तो देखो ये हो जाएगा 8 दशमलव और 2 स्थान लेना है तो 4 चौके होते हैं 16। तो ये देखो इसमें से जब मैं 8 को माइनस करूंगा तो आपके पास बचेगा 0.16%। और 0.16% की वैल्यू दी भाई साहब 20, तो 0.16% की वैल्यू दी है तो आप बाकी की वैल्यू निकाल लो। आपको 0.16% से कहाँ तक लेके जाना है 100% लेके जाना है। तो देखो ध्यान से, दशमलव हटाएंगे कितना जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 का गुणा मैं यहाँ कर दूंगा कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ से हटा दिया मैंने ये, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2000। 16% की वैल्यू है ये। अब देखिए ध्यान से, हमें चाहिए 1% की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 2000 के बटे में कितना लगा देंगे 16 और गुणा कर देंगे 100 का, तो ये आ जाएगा 16% की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए 4 से काट लें, 4 चौको 16 25 हो जाएगा और 4 पंजे 20 और 25 पंजे कितना हो जाएगा भाई 25 पंजे 125 और 2 जीरो लगा देंगे तो आंसर कितना जाएगा आपका 12,500 रुपये, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम। क्या लिखा हुआ है कि लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। भाई लड़के थे बॉय, लड़कियां हैं कितनी आपकी गर्ल्स, 5:7 है। 8 नए लड़के आते हैं, कितने लड़के आ रहे हैं भाई 8 नए लड़के आ रहे हैं, इसकी वजह से अनुपात 1:1 हो जाता है। तो देखिए अनुपात 1:1 हो गया। एक तरीका देंगे ध्यान से, हमें पता है कि ये क्या है तो निकालना क्या है वो देखें पहले आप। तो प्रारंभ में लड़के तथा लड़कियों के बीच का अंतर क्या था, तो देखो ये अनुपात देखो लड़के आए हैं तो लड़के चेंज होंगे, लड़कियां तो सेम रहेंगी। तो यहाँ पर लड़कियों का अनुपात 7 था लेकिन यहाँ पर कितना भाई 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी इसे 7 बना लेंगे। जब मैं यहाँ 7 से गुणा करूँगा तो 7 से मुझे यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, तो आपका आंसर यहाँ भी 7 आएगा यहाँ भी 7 आएगा। अब ये हो गए सेम, मतलब पुरानी लड़कियाँ और नई वाली लड़कियाँ सेम ही, क्योंकि उनमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। अब ये 5 से कितना हो गया है 7 हो गया है अनुपात, तो यहाँ 2 हुआ है। तो 2 बराबर हम देखते हैं कि क्या हुआ है 2 बराबर 8। 8 क्यों करा है मैंने 2 भाग बराबर 8 इसलिए किया है क्योंकि 8 लड़के आए हैं और यहाँ से अंतर कितना निकल रहा है 2 का, इसलिए 2 भाग बराबर हो जाएगा 8 लड़के, ठीक है ना। 2 भाग बराबर 8 लड़के, और हमें पहले लड़के और लड़कियों का अंतर निकालना था। तो यहाँ पर भी देखिए 7 में से जब मैं 5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, इसका मतलब 2 भाग का आंसर हमें फिर से कितना देना 8 देना है, तो आंसर आपका करेक्ट आएगा 8। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं, मैं आगे और भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।